जा रहे हैं और अभी हम लोग का करंट वैल्यूएशन है 1 करोड़ से भी ज़्यादा है मंथली। अच्छा, आपकी अर्निंग क्या हो रही है? ठीक है। अर्निंग का मैं बता देता हूँ। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं करोड़ों की कंपनी बनाना या करोड़पति बनना? शायद आपको इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन वेस्ट बंगाल के 2 युवाओं ने ये कर दिखाया है। शुद्ध स्वाद नाम से कंपनी बनाई और आज करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। उनकी कंपनी करोड़ों में जा रही है। आइए हम जानते हैं, आज वेस्ट बंगाल में हम आए हैं, आइए हम जानते हैं कैसे इनकी जर्नी रही और कैसे क्या दिक्कत आई, क्या परेशानियां आई इस कंपनी को खड़ा करने में। सबसे पहले आपका नाम हम जानेंगे। मेरा नाम जयंत है, मैं फाउंडर हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम कैलाश है, मैं को फाउंडर हूँ। क्या परेशानियां आई आपको कंपनी बनाने में? कंपनी बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आई थी वो है डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि हो गया फूड लाइसेंस, फिर हो गया जीएसटी, एमएसएमई, ट्रेड लाइसेंस। इन सब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। उसके बाद हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आया था वो आया था डिलीवरी में। जब हम लोग पैन इंडिया डिलीवरी करते हैं तो कुछ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो उन सब डिलीवरीज को पहुंचाने के लिए या फिर टाइम को कम करवाने के लिए उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आया था हम लोगों को। जहां आजकल के युवा किसी और लाइन में जाते हैं, आपके दिमाग में कैसे आया कि कंपनी करोड़ों की बनाते हैं और लंबा बिजनेस करते हैं और देश में फैलाते हैं? हम लोग का आइडिया कुछ ऐसे आया था कि हमें बड़ा एक ब्रांड बनाना है। हम लोग ना बचपन से ही, जब से हम लोग दोस्त हैं तब से हम लोग बात करते रहते हैं कि हम लोग कुछ बड़ा बनाते हैं, कुछ एक ब्रांड बनाते हैं, कुछ बड़ा बनाएंगे तो कुछ बड़ा बनाएंगे। और हम लोग इसी चीज़ में ही बात करते रहते थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, क्लास 8th में हम लोग एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने के बारे में सोचे। हम लोगों ने प्रॉपरली रिसर्च कर लिया, कहाँ से हम लोग माल लाएंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे बेचेंगे, सारी चीज़ हम लोगों ने रेडी कर लिया था। 1 महीना ही बचा था लॉन्चिंग के। तो एक दिन कैलाश मुझे आके बताया कि मुझे नहीं करना। रीज़न यही था कि कंपटीशन बहुत था और साथ ही साथ हमारे पास उस टाइम उतना बजट नहीं था कि इसको हम लोग स्टार्ट कर पाते। तो हम लोगों ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। फिर कुछ ही टाइम बाद छठ पूजा का टाइम आया और छठ पूजा के टाइम में कैलाश मुझे को ठेकुआ ट्राई करवाया और ठेकुआ खा के इंस्टेंटली मुझे आइडिया आ गया कि क्यों ना इसको बेचते हैं। इसको कोई नहीं बेचता है ऑनलाइन में और ये हर टाइम नहीं मिलता। साल में सिर्फ एक ही टाइम में मिलता है, जो है छठ पूजा में। तो फिर हमें आइडिया आया कि इसको बनाते हैं और इसको 365 डेज अवेलेबल करवाते हैं और एक बड़ा ब्रांड बनाते हैं सुस्वाद नाम से। इसमें आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट की थी और आज ये कंपनी कितने CR तक पहुंच गई? हम लोग इनिशियल डेज में कैलाश ने 20,000 रुपये लगाया था और फिर वो ख़त्म हो जाने के बाद मेरे भैया ने 20,000 रुपये लगाया था। और फिर हम लोग जो लगा रहे हैं वो ऐसे ही लगा रहे हैं कि जो कमाई आ रही है उसको ही हम लोग लगा रहे हैं और उसको बड़ा बनाते जा रहे हैं। और अभी हम लोग का करंट वैल्यूएशन है 1 करोड़ से भी ज़्यादा। हम आसान भाषाओं में अगर कहते हैं कि हजारों रुपए लगा के अब करोड़ों आप छाप रहे हैं। हाँ, घर का सपोर्ट कितना रहा? घर का सपोर्ट मेरा तो अच्छा था क्योंकि मैं बचपन से ही मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग वगैरह करता था तो उससे मुझे कमाई मिल जाता था। तो घर में एक भरोसा था कि ये जो भी करेगा या फिर कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है। तो मेरे घर में वो ये था कि ठीक है, सही है। लेकिन प्रॉब्लम कैलाश के घर में आता है। कैलाश बताएगा क्या क्वेश्चन? मतलब क्या आपके दिमाग में आया कि आपने ड्रॉप करने का सोचा और अपने दोस्त से आके बोलते हैं कि हम कुछ नहीं बनाएंगे? वो मतलब जो पहला आइडिया था वो मतलब ड्रॉप इसलिए कर दिया था। जी। तो मैं रिसर्च कर रहा था, मैं क्लोथिंग ब्रांड के बारे में रिसर्च कर रहा था। तो हम रिसर्च करते करते बहुत सारी चीज़ देखा, जैसे बहुत कंपटीशन है और हमारे कंपटीशन है और हम उस ब्रांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास उतना बजट भी नहीं था। तो हम इसको आगे बताते कि इस ब्रांड को हम नहीं करते और दूसरा चीज़ मतलब ट्राई करते हैं। तो फिर छठ पूजा का टाइम था और हम इसको ठेकुआ खिलाया। फिर ये मेरे को बताते चलो ठेकुआ बेचते हैं। आपकी कम उम्र अगर है तो आप कहाँ तक सोच सकते हैं? इन युवाओं ने बड़े सपने देखे और आज बड़े सपने इनके साकार हो रहे हैं। करोड़ों की कंपनी बना डाली और पूरे देश में अमेज़ॉन बड़ी कंपनी, अमेज़ॉन से लेके फ्लिपकार्ट से लेके अब ब्लिंकिट में भी इनका प्रोडक्ट आने वाला है। तो अगर आपकी कम उम्र है, आप नहीं सोच सकते कि आपके सपने इतने बड़े कैसे देखें, कैसे साकार होंगे, तो इन युवाओं से कुछ सीखिए। आइए हम इनका देखते हैं प्रोडक्ट और देखते हैं इनका वर्चुअली पूरा कि कैसे ये अपना पूरा कंपनी चला रहे हैं। अच्छा, आपके कंपनी में कितने लोग ऐड हैं? कैलाश बता।
अभी हमारे कंपनी में टोटल 15 जन मेंबर्स हैं। जो वैल्यूएशन पैसे की आती है तो आप इसमें डिवाइड कैसे करते हैं? ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, इसको मैं बता नहीं सकते हम। फिर भी मतलब अगर हम इसे कहें तो मंथली अच्छा आपकी अर्निंग क्या हो रही है? ठीक है, अर्निंग का मैं बता देता हूँ। मंथली हम लोग अभी 5 to 6 लाख कर रहे हैं रेवेन्यू। और एक चीज़ मैं बता दूँ, हम लोग अभी सैलरी वगैरह नहीं लेते हैं। सैलरी तो ये पैसे डिवाइड फिर मतलब कहाँ जा रहे हैं ये पैसे? मतलब अभी क्या हो रहा है, जितने भी हम लोग को प्रॉफिट आ रहा है उसको हम लोग ब्रांड में ही लगा दे रहे हैं और उसको बड़ा बना रहे हैं। तो घर में आप पैसे दे रहे हैं कि नहीं इस टाइम? नहीं, अभी हम लोग सैलरी नहीं ले रहे हैं। अभी कोई पैसे आप नहीं डिवाइड कर रहे हैं? नहीं। कंपनी का पैसा सिर्फ कंपनी में लगा हाँ। रहे हैं। तो अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे हमें आप? हाँ जी। अच्छा, ये आपका सोशल मीडिया और ये ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब कौन मैनेज कर रहा है? हमारा एक सीटीओ है, हम लोग का टीम मेंबर, हम लोग का तो सीटीओ। सीईओ आपके भी पेमेंट नहीं लेते? नहीं, कोई पेमेंट नहीं। अभी सिर्फ कंपनी बड़ी बनाने का। हाँ जी। अगले 2027 कहें या 2026 कहें, 26 आ गया है, तो क्या प्रयास है इसको कितनी करोड़ की कंपनी बनाने का? इसको तो इंडिया का नंबर 1 ट्रस्टेड ट्रेडिशनल स्नैक्स ब्रांड बनाना है। और ठेकुआ से भी परे हट के कोई व्यंजन ले आएंगे आप, कोई डिश हाँ। ले आएंगे कि हम बस लोग ठेकुआ में? हम लोगों का विजन यही है कि इंडिया में सारे राज्य के कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल स्नैक्स होते हैं जो कि विलुप्त हो रहा है या फिर हर टाइम नहीं मिलता। उन सारे ट्रेडिशनल स्नैक्स को हम लोग लाएंगे और हम लोग स्वाद से प्रेजेंट करेंगे और उनको बेचेंगे। अगर आप युवा हैं और आपकी सोच कुछ अलग करने की है तो इनसे कुछ सीखिए, क्योंकि ये भी युवा हैं और ये बड़ा करने की सोच रहे हैं। और प्रयास इनका ये है कि पूरे देश में सबसे बड़ी व्यंजन कंपनी बनाने का और हर राज्य के फेमस डिश ले आने का। ठेकुआ का ब्रांड दिखाएंगे हमें? ये वही पैकिंग ये है ठेकुआ, आज जो लाखों दिलों की कहें तो फेवरेट बन चुकी है। हाँ जी। और वैसे भी ये ठेकुआ बिहार का और अगल बगल राज्यों का फेमस है। छठ पूजा में भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।